पश्चिम बंगाल में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने दावा किया कि राज्य की 31 विधानसभा सीटों पर भाजपा और टीएमसी के बीच हार जीत का अंतर उन वोटों से भी कम था जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाया गया था। बता दें, ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोगमाल्या बागची की बेंच के सामने आया, जहां टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने चुनाव परिणामों की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि कई सीटों पर वोट डिलीशन का असर सीधे चुनाव नतीजों पर पड़ा हो सकता है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एक सीट पर उनके उम्मीदवार की हार सिर्फ 862 वोटों से हुई थी, जबकि उनकी सीट पर 5000 से ज्यादा वोटरों के नाम विवादित श्रेणी में डालकर हटाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राज्य में टीएमसी और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख है, जबकि वोट डिलीशन से जुड़ी 35 अपीलें अब भी लंबित हैं। वहीं टीएमसी की दलीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर एसआईआर प्रक्रिया की वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं तो इस संबंध में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन यानी कि आईए दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी और अन्य नेता इस मुद्दे पर नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस जोगमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन शिकायतों का असर चुनाव नतीजों पर पड़ा है उन्हें विधिवत आवेदन के जरिए अदालत के सामने फिर से पेश किया जाए। वहीं चीफ जस्टिस की ओर से शिकायतों से जुड़ी जानकारी मांगने की भी बात कही गई। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सीधे चुनावी परिणामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और अपीलों की सुनवाई के दायरे में ही सुधार संभव है। अब दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने टीएमसी के इन सभी दावों का विरोध किया है। आयोग की ओर से पेश वकील डीएस नायडू ने कहा कि ऐसे मामलों में उचित कानूनी रास्ता चुनाव याचिका दाखिल करना है। आयोग का कहना है कि एसआईआर और वोट डिलीशन से जुड़े विवादों की जवाबदेही तय करने के लिए चुनाव याचिका ही सही मंच है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि ट्रिब्यूनल में लंबित अपीलों के निपटारे की समय सीमा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी जाए। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। अब यह मामला सिर्फ वोटर लिस्ट संशोधन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पश्चिम बंगाल की चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल बनकर उभरा है। आने वाले दिनों में कोर्ट की अगली टिप्पणी और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना सकती है। खैर, आप इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।